जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी रैंकर में। आज है संडे और हम लोग संडे को बात करते हैं। RWA का मॉक टेस्ट एनालिसिस होता है, उसमें हम लोग अपना स्कोर बताऊंगा और आज का मॉक टेस्ट कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, कितना सेफ स्कोर हो सकता था, बॉयज का, गर्ल्स का, सबका सब्जेक्टिव वाइज क्या स्कोर हो सकता था, सब कुछ बताने वाला हूँ। और मेरा SSC GD 2024 में जैसे मैंने पहले बताता था मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन SSC GD 2024 में हो चुका है। मुझे CRPF पोस्ट मिला हुआ है और एक मेरा CRPF टेक्निकल ट्रेड्समैन में भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो जिन भाइयों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग ना, जो 4 फरवरी से एग्जाम होने वाला है SSC GD 2025 का, उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिनी मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें। और आज है संडे और संडे को आता है फुल मॉक टेस्ट, तो हम लोग बात करेंगे फुल मॉक टेस्ट में आज मेरा क्या स्कोर था और भाई का क्या स्कोर था, क्योंकि भाई भी आप लोगों की तरह SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो अभी मैं SSC GD की तैयारी तो नहीं करूंगा, बट मैं खाली था तो इसलिए मैंने सोचा मॉक टेस्ट एनालिसिस करा दूं मैं, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है ये मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए ही जाना जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैंने आज कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। मैंने टोटल आज 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 3 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव वाइज, किस सब्जेक्ट में मेरा कितना क्वेश्चन सही है और किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन गलत है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ में मैंने टोटल आज 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 19 क्वेश्चन में मेरा 19 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था। जो मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ा था वो जो प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन था, जो 12 लाख का कोई गाड़ी खरीदता था, फिर वो 90 80% का EMI कुछ कराता था, फिर 15% की हानि पर बेचता था, इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो वाला मेरा क्वेश्चन स्किप कर दिया था, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने कई बार किया बट वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, प्रेजेंट ऑफ माइंड मेरा काम नहीं कर रहा था उस टाइम, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। अब बात करते हैं रीजनिंग में मैंने टोटल आज 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 20 क्वेश्चन में मेरा 20 क्वेश्चन सही है और एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी में मैंने टोटल आज 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 20 क्वेश्चन में मेरा 18 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन गलत है। अब बात करते हैं जीके जीएस में मैंने टोटल आज 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। जीके जीएस आज ज़्यादा टफ तो नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा ही बोल सकते हैं, बट मॉडरेट लेवल का था। तो जीके जीएस में मैंने टोटल आज 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 18 क्वेश्चन में मेरा 16 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन गलत है और 2 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था। अब बात कर लेते हैं कि मुझे कौन से मैथ में क्वेश्चन जो टफ लगे और कौन से क्वेश्चन रीजनिंग में टफ लगे। तो मैथ में मुझे एक जो प्रॉफिट लॉस वाला जो मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया, ये वाला थोड़ा टफ था, और एक क्वेश्चन जो था A+B मिल करके इतना मिनट में काम करते हैं, A 20 से 3 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो ये अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो वाला मुझे थोड़ा टफ लगा, बट मैंने ऑप्शन से बनाया तो वो क्वेश्चन बन गया। अब बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन जो था 2D एंड 3D का, जो दिया था कि आयत का क्षेत्रफल था, क्योंकि उसमें आयत की भुजा और विकर्ण दिया हुआ था, तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर था, तो वर्ग का परिमाप पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग टफ बोल सकते हैं, बट मुझे कोई टफ नहीं लगा, क्योंकि मैं 2D 3D पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए नॉर्मल क्वेश्चन था, इसलिए मेरा मैथ में आराम से हो गया। मैंने मैथ और रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व कर दिया था। उसके बाद मैंने मैथ में जो मेरा मैथ और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन बचे थे उस पर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बट वो मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो लास्ट में मैंने उसको स्किप कर दिया। इसी तरह से मेरा स्कोर, मैं बात कर लेता हूँ आज का मॉक टेस्ट कैसा था, इजी था, मॉडरेट था। उससे पहले बात करने से पहले मैं भाई का स्कोर पूछ लेता हूँ, भाई का क्या क्या स्कोर बना हुआ है। सबसे पहले मेरा टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट था, मैंने टोटल क्वेश्चन हर मॉक में अटेम्प्ट कर देता हूँ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/8 की है, 1/8 की है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर 1/8 की निगेटिव मार्किंग है, जितना प्रैक्टिस यहाँ पे किया रहूँगा वहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे छोड़ने का प्रैक्टिस करूँगा तो वहाँ भी छूट जाता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन छोड़ने का अगर प्रैक्टिस हो जा रहा है यहाँ पे ना, तो वहाँ भी एग्जाम भी छूट जाता है। छूट जाने से आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपना सब्जेक्टिव वाइज कितना कितना स्कोर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैथ का मेरा करेक्ट क्वेश्चन 16 है, इनकरेक्ट क्वेश्चन 4 हो गया है। जो मुझे टाइमिंग लगी है 23 मिनट लगी हुई है, तो मेरा 1-2 क्वेश्चन उसमें से गलत हो गया। एक क्वेश्चन दिया था तो एडवांस का उसमें दिया था कि 63 और 65 का आयतन करके दिया था, वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया। 1-2 क्वेश्चन वैसे गलत हो गया जो नहीं गलत होना चाहिए था। मेरा जो प्रॉफिट लॉस का जो 12 लाख का दिया था वो बन गया था, लेकिन टाइमिंग 6 मिनट उसमें लग गई थी, उसमें टाइमिंग ज़्यादा ले रहा था। तो जो मैथ में बना हुआ है वो 16 ही क्वेश्चन बन पाया है। और जीएस का बात करते हैं, जीएस का मेरा 14 क्वेश्चन करेक्ट है, इनकरेक्ट क्वेश्चन 6 हो गया है। जीएस सरल ही थी, जैसे भाई ने बताया जीएस ही सरल ही थी मुझे जो आज लगी, नहीं तो पहले मॉक में 12-13 बनता था। और रीजनिंग में मेरा 19 क्वेश्चन करेक्ट है, इनकरेक्ट क्वेश्चन 1 हो गया है। वही एनालॉजी का क्वेश्चन गलत हुआ है, जो 96 और 192 करके ऐसा था।
उसके बाद हिंदी हिंदी आज सबसे बेकार गई हुई है। हिंदी मेरा करेक्ट क्वेश्चन 15 है, इनकरेक्ट क्वेश्चन 5 हो गया। जो मुझे लगता है गद्यांश में 3 क्वेश्चन मेरा वहाँ से गलत हुआ, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन वाक्यांशों के लिए एक शब्द उसमें से गलत हुआ है। जो टाइमिंग इसमें आज ज़्यादा भी लगी हुई है, 8 मिनट आज लग गया है हिंदी में। तो जो मेरा करेक्ट क्वेश्चन है 64, इनकरेक्ट क्वेश्चन 16 हो गया है। मेरा जो स्कोर बना हुआ है तो 24 नंबर बना हुआ है। भाई बात करते हैं कि कैसा था आज का मॉक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीके जीएस तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा जीके जीएस आज इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्यों टफ तो नहीं था। जीके जीएस में क्वेश्चन टफ लगा कि कोई भी कैंडिडेट है जो लोकसभा का चुनाव कितने क्षेत्र से लड़ सकता है। मैंने इसका ऑप्शन 2 लगाया था, बट अब सही है कि गलत है ये तो पता नहीं, जब 6-9 बजे रात को सोल्यूशन खुलेगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मैथ तो नॉर्मल था, लेकिन 3 क्वेश्चन जो आपका टफ लगा होगा। और रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में जैसा भाई ने बोला कि जो 92-96 वाला था वो लास्ट का दोनों जब हम संख्याएं जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या आ जाता, वो नॉर्मल ही क्वेश्चन था, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा माइंड को लगाना था। अब बात कर लेते हैं आज का ओवरऑल सेफ स्कोर क्या हो सकता था। तो मैं जैसे उत्तर भारत के जितने क्षेत्र हैं, जैसे आपका यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, बिहार, इधर के क्षेत्र की बात करूँ तो मेल का जो सेफ स्कोर है 125 के आसपास जिनका सेफ स्कोर है, और फीमेल की बात करूँ तो 120 के आसपास जिसका भी सेफ स्कोर नंबर 1 है कटपिट का, वो आज का सेफ स्कोर है। और मैं अपना बात करूँ तो मुझे जो कटपिट का जो नंबर मिला हुआ है 145 नंबर मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं जैसे दक्षिण वाले राज्य हैं, जो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, यहाँ की अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो बॉयज का सेफ स्कोर 100 के आसपास कटपिट का बना सेफ स्कोर है। और गर्ल्स की बात करूँ तो जिनका भी अगर 95 के आसपास बन रहा है तो आज की मॉक टेस्ट का सेफ स्कोर है। अब बात कर लेते हैं जैसे पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उधर के भी वही सेफ स्कोर है, जो दक्षिण वाले राज्य का है वही उधर का भी सेफ स्कोर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव वाइज क्या सेफ स्कोर हो सकता था। मैथ की बात करूँ, मैथ में 16-17 क्वेश्चन करने लायक था, आराम से बन जाता। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता आप लोग उसको ऑप्शन से करिए तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी 17-18 क्वेश्चन आराम से बन सकता था। हिंदी में बात करें तो 16-17 क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है टफ वर्ड कि हम लोगों को वो चीज़ें नहीं मालूम होता। हिंदी हम लोग उतना जितना सरल समझ के चलते हैं, हिंदी उतनी सरल है नहीं। और अब बात कर लेते हैं जीके जीएस, तो जीके जीएस में आज 15-16 क्वेश्चन सबको करने लायक आराम से था। मेरा भी 16 क्वेश्चन हुआ है। बाकी जो अच्छा कैंडिडेट है जो पढ़ने ठीक ठाक है उसका 15 के आसपास आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, क्योंकि मेरा एसएससी जीडी 2024 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर भी मिलने वाला है, तो मैं चला जाऊँ ट्रेनिंग पर। बाकी उसके बाद लेकिन आपका एनालिसिस चलता रहेगा, भाई कराएगा, मैं भाई के चैनल को कर दूंगा सजेस्ट आपको, तो आप वहाँ से आप लोग मॉक एनालिसिस देखते रहिएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका क्या स्कोर है आप लोग कमेंट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।